Hello, dear students. Today I am going to tell you a wonderful story, Princess September. This is chapter 5 of class 8. सो बेटा, पहली बात तो हमको हैरानी हो रही होगी कि ये कैसी राजकुमारी है, इसका नाम सितंबर क्यों पड़ा। हमें मिलेगा जवाब इस सवाल का इस कहानी में। दूसरी बात, ये जो प्रिंसेस सितंबर है ये कैसी राजकुमारी थी, इसके साथ क्या होता है, वो सब हमें इस स्टोरी में जानने को मिलेगा। चलिए अब ध्यान से पढ़ते हैं। एक राजा और रानी थे सियाम एक जगह है, सियाम के थे, उसकी बहुत सारी बेटियां थीं। सो इसीलिए जो रानी थी वो कंफ्यूज हो जाती थी और अपनी बेटियों का नाम उसको याद नहीं रहता था। तो एक दिन फिर राजा ने कहा चलो हम अपनी बेटियों के नाम महीनों के नाम के ऊपर रख देते हैं, और इस प्रकार उनकी छोटी बेटी का नाम पड़ा सितंबर। सो इट मीन्स राजा रानी की सबसे छोटी बेटी का नाम है सितंबर। और वो उन्होंने नाम ऐसे क्यों रखे, क्योंकि जो रानी थी वो बेटियों को लेके कन्फ्यूज़न में रहती थी, इसीलिए उनके नाम रखे महीनों के नाम के ऊपर। अब इससे भी हैरानी की बात है, जो ये राजा था सियाम का, इसकी एक विचित्र हैबिट थी। पिकुलियर मीन्स विचित्र आदत थी इसकी। जब इसका बर्थडे होता था तो ये बर्थडे में गिफ्ट देता था। लोग तो बर्थडे में गिफ्ट लेते हैं, लेकिन ये राजा बर्थडे में गिफ्ट देता था। तो इसीलिए इसने अपने बेटियों को बर्थडे में एक हरा तोता दिया, सोने के पिंजरे में सभी बेटियों को दिया। अब जो प्रिंसेस थी, राजकुमारियाँ थी, उनको अपने तोते के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस हुआ। वो नई नई बातें अपने तोतों को सिखाने लगी। उन्होंने अपने तोतों को देखो क्या सिखाया, ये सिखाया गॉड सेव द किंग। ऐसे प्रिंसेस ने, राजकुमारियों ने अपने पैरट्स को ये बात सिखाई। कुछ पैरट्स ने ये बोलना सीखा प्रेटी पॉली, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते थे। यही 2 सेंटेंसेस वो 7 भाषाओं में बोलते थे पैरट्स। लेकिन एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर सुबह उठी तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि जब उसने इस पिंजरे में देखा तो वो जो उसका तोता था वो मर गया था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, लेकिन जो उसकी दासियां थी वो उसको चुप नहीं करवा पाई। और वो इतने ज़ोर से रो रही थी कि वो जो उसकी दासियां थी वो रानी के पास गई और उन्होंने रानी को ये सब सुनाया। तो रानी ने बोला बेवकूफ़ी है ये, तो रहने दो उसको, भूखे सोने दो उसको। और इसको रात का खाना भी नहीं दिया गया। सपर मीन्स रात का खाना, रात का खाना भी नहीं दिया गया। और जो ये दासियां थी ये किसी पार्टी में जाना चाहती थी। जल्दबाजी में उन्होंने सितंबर को अपने बेड में लिटाया और वहाँ से चली गई। अब रात भर ये जो प्रिंसेस सितंबर है रोती रही और वो भूखी भी थी बेटा। लेकिन उसके बाद उसने क्या देखा, एक छोटी सी चिड़िया, हॉप मतलब उछलना, उछलते उछलते एक छोटी सी चिड़िया उसके कमरे में आई। तो प्रिंसेस सितंबर ने खुश होकर अपने आंसू पोंछे, वाइप मीन्स पोंछना, आंसू पोंछे। और उसके बाद एक छोटी सी चिड़िया गाना गाने लगी। इसने इतने सुंदर गाने गाए। वो जो गाने थे वो राजा के बगीचे के बारे में, पेड़ों के बारे में, वादियों के बारे में, पर्वतों के बारे में था। और इतना अच्छा गाना सुनकर जो ये प्रिंसेस थी इसने रोना बंद किया और ये सब कुछ भूल गई। ये अपना रोना भी भूल गई और अपना खाना भी भूल गई, क्योंकि गाना इतना मधुर था, इतना अच्छा गाना उस चिड़िया ने गाया। अब उस चिड़िया ने राजकुमारी को कहा कि राजकुमारी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे तोते के बदले तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और प्रिंसेस सितंबर खुश हुई, उसने तालियां बजाई। डिलाइट मीन्स खुशी में उसने तालियां बजाई। और जो वो चिड़िया हैं वो उछलते उछलते राजकुमारी के पास आई और उसने मधुर गाना गाया और राजकुमारी सो गई। जब अगली सुबह राजकुमारी प्रिंसेस उठी तो चिड़िया वहीं पर थी। उसने अपनी आंखें खोली और चिड़िया को गुड मॉर्निंग बोला। उसके बाद जो मेड्स ऑफ ऑनर थी, तो दासियाँ थी, वो ब्रेकफास्ट लेके आई। तो राजकुमारी सितंबर ने खुद भी ब्रेकफास्ट किया और चिड़िया को भी ब्रेकफास्ट करवाया। जो ये मेड्स ऑफ ऑनर थी, दासियाँ थी, ये बहुत हैरान थी देखकर। उन्होंने इतना अच्छे गाने पहले कभी नहीं सुने। और जो प्रिंसेस सितंबर थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा उसको गर्व था अपनी इस चिड़िया के ऊपर। उसके बाद राजकुमारी सितंबर ने बोला चिड़िया को, मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलाती हूँ, और अपनी उंगली दिखाई और वो छोटी सी चिड़िया सितंबर की उंगली के ऊपर बैठी। पर्च मीन्स बैठना। और उसके बाद वो बाहर चले गए। उसके साथ साथ उसकी दासियाँ भी गई। तो प्रिंसेस राजमहल में घूमती रही, अपनी बहनों को बुलाया और
जब हर बहन के पास जब ये चिड़िया गई तो ये अलग अलग गाना गाने लगी, लेकिन जो बहनों के तोते थे वो तो केवल 2 चीज़ें बोलते थे, मैंने आपको बताया था, गॉड सेव द किंग एंड प्रेटी पॉली। लेकिन ये जो चिड़िया हैं, राजकुमारी सितंबर की जो ये चिड़िया हैं, ये बहुत सारे गाने गाती है, बहुत मधुर गाने गाती है। ये सब सुनकर राजा और रानी बहुत हैरान भी हुए और बहुत ज़्यादा खुश भी हुए। सरप्राइज्ड, हैरान, डिलाइटेड, खुश। अब रानी कह रही मैंने ठीक किया कि तुम्हें बिना खाने के सोने दिया, तभी तो ये चिड़िया आई और तुम्हारे लिए उसने गाना गाया और आज ये चिड़िया तुम्हारे पास है। उस वक्त राजा भी बड़ा खुश हुआ और उसने कहा ये जो और पैरट्स हैं ये तो 1-2 चीज़ ही रिपीट करते हैं, लेकिन ये चिड़िया मुझे बहुत पसंद है, ये तो इतने अच्छे अच्छे गाने सुना रही है। तो इस प्रकार राजा ने कहा कि मुझे ये पैरट्स भी इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि ये एक ही बात को रिपीट करते हैं और जो मेरे काउंसिलर्स हैं वो भी सेम बात को रिपीट करते हैं 7 अलग अलग भाषाओं में। लेकिन ये सितंबर तुम्हारी जो ये चिड़िया है ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत प्यारे प्यारे गाने गाती है, हमें ये चिड़िया बहुत पसंद आई। अब जब बहनों ने देखा कि राजा अपनी छोटी बेटी सितंबर की चिड़िया की तारीफ़ कर रहा है तो और जो राजकुमारियाँ थी वो वैक्स्ड हो गई, वैक्स्ड मतलब परेशान हो गई। तो उन्होंने सोचा कि ये इसकी इतनी अच्छी चिड़िया है सितंबर के, इतने अच्छे गाने गाती है नाइटिंगेल के तरह। तो उसके काफ़ी सारे दिन बीत गए। अब उन बहनों ने एक प्लान बनाया, पुट हेड्स टुगेदर का मतलब दोनों ने डिस्कस करके एक प्लान बनाया। ये सभी 8 बहनें सितंबर के पास गई और उसके चारों तरफ सर्कल बना के खड़ी हो गई और फिर उन्होंने सितंबर को बोला कि तुम्हारा तोता मर गया है, हमें इस बात का दुख है, लेकिन हम सब बहनों ने अपना पॉकेट मनी इकट्ठा किया है और हम तुम्हारे लिए एक हरे और पीले रंग का तोता लेंगे। लेकिन सितंबर ने कहा मुझे नहीं चाहिए तोता, मेरी ये जो चिड़िया है मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गाना गाती है। तो उसके बाद बहनों ने बोला ये बात तो ठीक है, लेकिन देखो ये चिड़िया कितनी ख़राब है, जब कभी भी यहाँ वहाँ उड़ती रहती है, ये सब तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहकर सितंबर की सभी बहनें वहाँ से चली गई। अब उसके बाद उसकी बहनों ने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारी ये चिड़िया अभी कहाँ है? तो फिर सितंबर ने कहा कि वो अपने फादर इन लॉ के पास गई है चिड़िया। और फिर उसकी बहनों ने कहा तुम्हें क्यों लगता है कि वो चिड़िया उड़कर वापस तुम्हारे पास आएगी? तो 8 बहनों ने कहा कि हमारे कहना मानो, हम तुम्हें एक सलाह देते हैं, तुम इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दो क्योंकि इसकी सेफ्टी ज़रूरी है और फिर ये कहीं उड़ भी नहीं पाएगी, तुम्हें कोई डर भी नहीं रहेगा कि ये वापस आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा कहकर सितंबर की बहनें वहाँ से चली गई, आटो बहनें चली गई। लेकिन जो सितंबर है अब वो असमंजस में है, वो दुखी है, उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे तो क्या करे। अब राजकुमारी सितंबर काफ़ी देर से वेट कर रही है लेकिन चिड़िया नहीं आई। अब वो बहुत परेशान है कि चिड़िया को क्या हो गया, कहीं बाज या कोई और जानवर तो उसको खा नहीं गया, कुछ बुरा तो उसके साथ नहीं हो गया, कहीं उस चिड़िया को कोई और तो पसंद नहीं आ गया, फैंसी मतलब कोई और तो उसको पसंद नहीं आ गया, कहीं कुछ बुरा तो उसके साथ नहीं हुआ। इस प्रकार प्रिंसेस सितंबर सोचती रही। अचानक उसने देखा उसके कंधे से उस चिड़िया की आवाज़ आई और वो चिड़िया इतने चुपके से उसके कंधे के ऊपर आके बैठी कि राजकुमारी सितंबर को पता भी नहीं चला। उसके बाद राजकुमारी सितंबर ने बोला मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ज़्यादा हैरान थी, मैंने सोचा इतना देर हो गया और तुम अभी तक आए भी नहीं। तो चिड़िया ने बोला हाँ मुझे पता था कि तुम मेरे लिए परेशान होगी, आज मेरे फादर इन लॉ के घर में प्रोग्राम था, वो पार्टी दे रहे थे और मैंने सोचा कि मैं वहाँ रहूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि तुम मेरे वजह से परेशान होंगी, इसलिए मैं उड़कर वापस आ गया। अब आप देखो प्रिंसेस सितंबर तो ऑलरेडी परेशान थी कि ये चिड़िया वापस आएगी कि नहीं आएगी, उसके ऊपर से चिड़िया ने भी कह दिया कि मेरे फादर इन लॉ के घर में प्रोग्राम था तो मेरा दिल था कि मैं वहीं रह जाऊं। तो इस बात से राजकुमारी जो सितंबर है वो और परेशान हो गई और उसने इस चिड़िया को पकड़ा और एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। ये देखो बेटा, राजकुमारी सितंबर ने सोचा कि ये चिड़िया पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी, उसने इस चिड़िया को पकड़ा और इस पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अब इस चिड़िया को थोड़ा हैरानी हुई और जब इसको बंद कर दिया तो इसने बोला ये क्या मजाक है,
तो सितंबर ने बोला ये कोई मजाक नहीं है, मेरी माँ की बिल्लियाँ यहाँ वहाँ घूम रही हैं। प्राउलिंग मतलब होता है चुप के यहाँ वहाँ घूमना शिकार की तलाश में, तो वो और तुम इस पिंजरे के अंदर सेफ रहोगे। तो फिर उस चिड़िया ने बोला अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, लेकिन सुबह मुझे बाहर निकाल देना। उसके बाद इन दोनों ने अच्छा सा खाना खाया, सफ़र किया, खाना खाया और चिड़िया ने गाना गाया, लेकिन वो बीच में रुक गया। वो कहता मुझे नहीं पता कि मैं क्यों गाना नहीं गा पा रहा हूँ, आज मुझे गाने का दिल नहीं हो रहा है। तो प्रिंसेस सितंबर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। उसके बाद चिड़िया और राजकुमारी सितंबर दोनों सो गए। डॉन मीन्स सुबह। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो चिड़िया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, अरे इस पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, पिंजरे का दरवाज़ा खोलो, मुझे उड़ना है, मुझे पर्वत देखने हैं, पहाड़ देखनी है, नदियाँ देखनी हैं, मुझे ओस में घूमना है, मुझे उड़ना है, जल्दी करो, मेरे पिंजरे का दरवाज़ा खोलो। अब उसके बाद सितंबर आई और उसने बोला नहीं, तुम्हारा पिंजरे का दरवाज़ा नहीं खुलेगा और तुम्हारे लिए बाहर जाना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, तुम इस पिंजरे के अंदर रहो। तो उसने कहा कि नहीं, इस पिंजरे के अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे प्रकृति को देखना है। तो प्रिंसेस सितंबर ने बोला ठीक है मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी रोज़। फिर उसी समय सितंबर की 8 बहनें आ गई। उन्होंने कहा वेरी गुड सितंबर, तुमने बिल्कुल ठीक किया जो इस चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। उस समय चिड़िया फिर चुप हो गया और जैसे ही उसकी बहनें चली गई फिर चिल्लाने लगा मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो सितंबर। अब राजकुमारी सितंबर ने बोला बेवकूफ़ मत बनो, मैं तुम्हें पिंजरे में ही रखूँगी क्योंकि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे गाना गाना और मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊँगी। उसके बाद जो चिड़िया है वो नाराज़ हो गई और पिंजरे से बाहर आसमान को देखती रही और उसने उसके बाद कभी भी कोई गाना नहीं गाया। नोट मीन्स गाना। अब उसके बाद सितंबर ने बोला क्या बात है, तुम ऐसे नाराज़ मत रहो, सल्किंग मतलब नाराज़ मत रहो और तुम सब परेशानियाँ भूल जाओ। तो चिड़िया ने बोला मैं गाना नहीं गा सकती, जब तक मैं पेड़ ना देखूं, वादियाँ ना देखूं, हरियाली ना देखूं, नदियाँ ना देखूं, तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी सब कुछ दिखाने के लिए। तो चिड़िया ने बोला पिंजरे के अंदर से अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हमें उतना मज़ा नहीं आता जितना मज़ा हमें स्वतंत्र उड़कर आएगा। अपने आप उड़ के हम कुछ भी देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पिंजरे के अंदर से हमें वो बात नहीं मिलेगी। उसके बाद जो चिड़िया है उसने गाना गाना बंद कर दिया, उसने खाना खाना भी बंद कर दिया। तो प्रिंसेस सितंबर परेशान हो गई, उसने अपने बहनों को बताया। तो उसकी बहनों ने कहा कि तुम्हें जो तुमने निर्णय लिया है इस पर तुम्हें अटल रहना है। फर्म मीन्स अटल रहना है, तुम्हें अपना ये वादा नहीं तोड़ना। और ये चिड़िया है ये बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट मतलब ज़िद्दी है और अगर ये मर जाएगा तो तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन तुम इसको बाहर मत निकालना। अब जो सितंबर है वो परेशान रहने लगी। उसने कहा पर बहनें तो उससे बड़ी थी उम्र में, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वो अपने आप को कह रही है हो सकता है कल तक ये चिड़िया पिंजरे में बंद रहना सीख जाएगा। और उसके बाद ये दोनों सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जब सितंबर उठी तो वो ज़ोर से चिल्लाई, हैरानी में ज़ोर से चिल्लाई, क्योंकि उसको लगा कि जो उसकी ये चिड़िया है वो पिंजरे में बंद है और वो वहाँ पे उसकी आंखें भी बंद हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मर गई। प्रिंसेस सितंबर ने जल्दी से पिंजरे का दरवाज़ा खोला और चिड़िया को हाथों में उठाया। फिर उसको चैन की सांस आई जब उसको लगा कि ये चिड़िया का जो दिल है अभी भी धड़क रहा है। फिर सितंबर ने चिड़िया को बोला उठ जाओ उठ जाओ। और उसके बाद जो सितंबर है वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और चिड़िया ने अपनी आंखें खोली और अब वो पिंजरे से बाहर है। फिर चिड़िया ने बोला अगर मैं जब तक बाहर नहीं हूँ, जब तक मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं गा नहीं सकता, मैं खा नहीं सकता। तो राजकुमारी ने एक लंबी सी सांस ली, ठीक है, आहें भरी और उसने कहा ठीक है ये लो, मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ, मैं तुम्हें इस सोने के पिंजरे से आज़ाद करती हूँ। अब जब तुम्हारा दिल करे तुम आओ और जब तुम्हारा दिल करे तुम जाओ। और उसके बाद ऐसा कहकर, देखो बेटा ये रहा, ऐसा कहकर उसने चिड़िया को हवा में उछाल दिया। और इस चिड़िया ने कहा कि प्रिंसेस सितंबर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा और मैं दूर उड़ूँगा ज़रूर, मैं दूर दूर उड़ूँगा, मज़े करूँगा, लेकिन मैं रोज़ रात को वापस आऊँगा।
उसके बाद जब वो चिड़िया है वो उड़ने लगी, उसने कहा आहा मेरा बदन कितना अकड़ गया है, कितना टाइट हो गया है। और उसके बाद प्रिंसेस ये जो सितंबर है, ये प्रिंसेस सितंबर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि मैं अपनी पसंद के वजह से इस चिड़िया की स्वतंत्रता को मैं बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे ये चिड़िया बहुत पसंद है, लेकिन ये चिड़िया तभी ज़िंदा रह सकती जब ये स्वतंत्र होगी। तो अपनी खुशी के लिए मैं इसकी स्वतंत्रता को दाव पे नहीं लगा सकती, इसकी ज़िंदगी को दाव पे नहीं लगा सकती। थोड़ी देर बाद प्रिंसेस सितंबर की बहनें आई और वो हंसने लगी, मॉक्ड मतलब उसका मजाक बनाने लगी, और कहा अब वो चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। जब शाम का समय हुआ, रात का समय हुआ, तो चिड़िया वापस आई और उसने सितंबर के लिए सुंदर सुंदर गाने गाए। और उसके बाद जो सितंबर थी, राजकुमारी सितंबर हमेशा खिड़की को खोल के रखती थी बेटा, ताकि ये जो चिड़िया है अपनी मर्ज़ी से आ सके और जा सके। और इसका क्या फ़ायदा हुआ, जो खिड़की हमेशा खुली रहती थी तो वहाँ से फ्रेश एयर आती थी, उसकी वजह से जो ये राजकुमारी सितंबर है ये बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई। और जब इसकी उम्र हुई शादी की, तो इसकी शादी एक राजा के साथ हुई, किंग ऑफ कंबोडिया के राजा के साथ सितंबर की शादी की। और जो ये सितंबर की 8 बहनें थीं, ये हमेशा खिड़की बंद करके सोती थी, इसीलिए जब ये बड़ी हुई तो ये अगली हुई, कुरूप हुई, सुंदर नहीं थी। इसीलिए इनकी शादी इस राजा के काउंसिलर्स के साथ करवाई गई। इस राजा, ये जो कंबोडिया का राजा है, उसके सलाहकारों के साथ सितंबर की अन्य बहनों की शादी हुई। सो आई होप बेटा आपको ये स्टोरी पसंद भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू।